आज हम एक जैन कहानी से जानेंगे कि गलती होना कोई बड़ी बात नहीं है, गलती का एहसास होना बहुत बड़ी बात है। एक नगर का सेठ दत्त, उसका पुत्र अर्नक और माता भद्रा, ये तीनों मित्राचार्य नाम के आचार्य का प्रवचन सुनकर विरक्त हो जाते हैं और तीनों ही उनके पास दीक्षित हो जाते हैं। अर्नक और दत्त ये दोनों पिता पुत्र मुनि एक ही साथ रहते हैं। पिता अर्नक की बड़ी सार संभाल और देखभाल किया करता था। कपड़े धोना, गोचरी पानी इत्यादि लाना पिता ही करता था। अर्नक मुनि को पिता ने सब कामों से मुक्त कर दिया, खुद ही सारे काम जिम्मेदारी से करने लगा। अर्नक मुनि पिता के इस स्नेह वात्सल्य से आराम तलब हो गया और अब उसे इस तरह आराम तलब की चर्या अच्छी लगने लगी। एक दिन पिता मुनि की मृत्यु हो जाती है और अर्नक मुनि अकेले पड़ जाते हैं। काम करने का अभ्यास न होने के कारण भरी धूप में उन्हें बाहर से गोचरी पानी लाने में पसीने छूटने लगे। पसीने से बेहाल हो वे वहीं बैठ जाते। एक दिन वे गोचरी के लिए बाहर गए। तपती धूप में वे थक गए और वहीं एक मकान के पास बैठ गए। उस मकान की मालकिन पति वियोग से दुखी थी। जैसे ही उसने अर्नक मुनि को देखा तो उन पर मुग्ध हो गई और मुनि के पास आकर बोली, क्यों इस अवस्था में मुनि वेश धारण कर रखा है? पहले सांसारिक सुख भोग लो, फिर साधु बन जाना। इस तरह की उसकी चिकनी चुपड़ी बातों व हाव भाव से अर्नक मुनि पथभ्रष्ट हो गए और साधु वेश छोड़ उस स्त्री के साथ ऐशो आराम का जीवन जीने लगे। इधर उनकी माँ भद्रा अर्नक को ढूंढते ढूंढते उस मकान के सामने से गुजरती है। अर्नक अपनी माँ को जाते देखता है और मिलने के लिए नीचे आता है। साध्वी माँ को देखते ही अर्नक लज्जित महसूस करने लगता है। थोड़े से ऐशो आराम के लिए उसने साधु जीवन छोड़ दिया, इस बात पर उसे ग्लानि होती है और माँ के समझाने पर वो पुनः साधु बन जाता है। अपनी कमजोरी शरीर की सुकोमलता अर्नक को पता चल चुकी थी। शरीर की कोमलता से मुक्त होने के लिए वो घंटों सूर्य का आतप लेता और ध्यान करता। इस प्रकार तप साधना से कैवल्य प्राप्त कर मुक्त हो गया। तो साधना में गलतियां होना स्वाभाविक है। जब भी गलती का एहसास होता है तो वो एक सीढ़ी ऊपर ही चढ़ते हैं। इसलिए साधु हो या गृहस्थ, गलती होना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है गलती को सुधारना, जिसे अर्नक मुनि ने सुधारी और सिद्धत्व को प्राप्त किया। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।